नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज बिहार की बड़ी और प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। खबरों पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में जो डायरेक्ट बिना परीक्षा दिए सरकारी नौकरी चाहते हैं उनके लिए है बड़ी खुशखबरी। बिहार में 15,000 पदों पर होम गार्ड की बहाली निकल चुकी है। बिना परीक्षा के ही होगा सिलेक्शन। इस बहाली के लिए 27 मार्च 2025 यानी आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन करने का लास्ट डेट 16 अप्रैल 2025 तक है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को 200 रुपये लगेगा। बाकी कैंडिडेट को 100 रुपये एप्लीकेशन फी देना होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बहाली में किसी भी राज्य के अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। डोमिसाइल नीति इसमें लागू अभी नहीं है, अतः दूसरे राज्य वाले भी इस बहाली के लिए आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 19 साल से लेकर 40 साल तक एज लिमिट रखा गया है। हालांकि कुछ पोस्ट ऐसे हैं जहां 18 साल के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। तो वैसे अभ्यर्थी जो इंटर पास हैं इस बहाली के लिए आवेदन कर सकते हैं। कुछ पोस्ट है जहां मैट्रिक पास वालों को भी मौका मिलेगा। टोटल 15,000 बम्पर बहाली निकाली गई है। बिहार के अलग अलग जिलों में पोस्ट की संख्या अलग अलग है। बिहार के 33 जिलों में ये बहाली निकाली गई है। टोटल 15,000 पदों पर बहाली है। बिना परीक्षा के डायरेक्ट बहाली होने वाली है, इसलिए एक सुनहरा मौका है आपके लिए। हाइट की बात करें तो मेल के लिए 162 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है, जबकि फीमेल के लिए 153 सेंटीमीटर। इस बहाली में मेल कैंडिडेट के लिए 6 मिनट में 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर दौड़ मांगा गया है, जबकि फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 मिनट में मात्र 800 मीटर दौड़ मांगा गया है। सिर्फ फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। यदि आप फिजिकल टेस्ट में पास कर जाते हैं तो बिना कोई लिखित परीक्षा दिए आप होम गार्ड की बहाली में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो देरी किस बात की, जल्द से जल्द आवेदन करें। ऑफिशियल वेबसाइट है online bhg.bihar.gov.in। बीपीएससी परीक्षार्थियों को लग गया है बड़ा झटका। 17वीं प्रीलिम्स की परीक्षा अब दोबारा नहीं होगी। पटना हाईकोर्ट ने सुना दिया बड़ा फैसला। देखिए, पटना हाईकोर्ट ने 17वीं बीपीएससी सिविल प्रारंभिक परीक्षा की पुनः मांग करने वाले उम्मीदवारों को बड़ा झटका दिया है। पटना हाईकोर्ट ने 17वीं बीपीएससी सिविल प्रारंभिक परीक्षा पुनः कराए जाने संबंधित याचिकाओं को खारिज करते हुए राज्य सरकार और बीपीएससी को बड़ी राहत दी। और सुनिए, ये फैसला आने के बाद शिक्षाविद गुरु रहमान ने कहा है कि वे लोग इस फैसले के खिलाफ अब उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। दरवाजे अभी खुले हुए हैं। गुरु रहमान का कहना है कि हम लोग किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही खान सर ने भी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने को लेकर अब हामी भर दी है। भले ही दोबारा परीक्षा कराने में पटना हाईकोर्ट ने मना कर दिया है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में दोबारा केस किया जाएगा। बिहार में मनमाने ढंग से बने मकान अब तोड़ दिए जाएंगे। पहले पटना के एरिया में नक्शे की जांच कराएगी सरकार। देखिए, बिहार में नक्शे के हिसाब से जिन्होंने मकान नहीं बनाया है वैसे इमारतों पर अब कार्रवाई होगी। उन मकानों को डायरेक्ट सरकार तोड़कर गिरा देगी। देखिए, खबर है कि बिहार के सभी शहरों में नियमों की अनदेखी करके मकान बनाने वालों पर अब कार्रवाई होगी। पटना समेत तमाम शहरों में अब ऐसे मकानों को चिन्हित किया जाएगा। नक्शे के अनुरूप अगर आपने इमारत नहीं बनवाई है तो अब कार्रवाई होगी। और सबसे पहले पटना के सगुना मोड़ से दानापुर स्टेशन तक बने भवनों की FAR मानक की जांच होगी और गड़बड़ी मिली तो इन मकानों को तोड़ दिया जाएगा। बिहार में इस फेल शराबबंदी को खत्म करने की मांग लगातार जारी है। अब बीजेपी वाले नीतीश कुमार जी पर दबाव बना रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म कीजिए। देखिए, महागठबंधन की तरफ से तो ऐलान कर ही दिया गया है कि यदि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी तो सबसे पहले शराबबंदी कानून को खत्म किया जाएगा। कांग्रेस के साथ तेजस्वी यादव ने भी ये बड़ा बयान दिया है। साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो 1 घंटे में शराबबंदी को खत्म कर देंगे। साथ ही बीजेपी की तरफ से बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और विजय कुमार सिन्हा जी ने भी कई बार शराबबंदी का विरोध किया है। और अब आरा के सांसद RK सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून को
फेल बताते हुए कहा है कि बिहार में जल्द से जल्द शराबबंदी कानून को वापस ले लिया जाना चाहिए। बीजेपी नेता बोले कि इन पुलिस वालों को शराब के सिवा और कुछ नजर ही नहीं आता है, जिससे बिहार में क्राइम का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए बिहार में शराबबंदी को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। बिहार वालों के लिए है बड़ी खुशखबरी। बिहार में काम करने वाले श्रमिकों के लिए खुशखबरी है। 1 अप्रैल से बढ़ जाएगी इनकी मजदूरी। अब 1 अप्रैल से अकुशल श्रमिकों को 412 रुपए की जगह 424 रुपए और अर्ध कुशल श्रमिकों को 428 रुपए की जगह 440 रुपए, तो वहीं कुशल श्रमिकों को 521 रुपए की जगह 536 रुपए, वहीं अति कुशल श्रमिकों को 636 रुपए की जगह अब 654 रुपए मजदूरी मिलेगी। बिहार में काम करने वाले श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 3.17% अतिरिक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की बढ़ोतरी कर दी है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। प्रत्येक श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में 12 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। अब बाढ़ मुक्त होगी बिहार की सभी नदियां। नीतीश सरकार ने ले लिया है बड़ा फैसला। सभी जिलों को आदेश भी जारी कर दिया गया है। सरकार ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति यदि नदियों की उड़ाही करता है, मतलब नदी को साफ करने का काम करता है, तो जो भी गाद निकलेगा वो उस व्यक्ति का ही हो जाएगा। यानी बिहार सरकार नदियों की उड़ाही करने वालों को मुफ्त में गाद देगी। नदियों के गाद मुक्त होने से ये बाढ़ मुक्त भी हो जाएगी। और इसको लेकर जिला खनन पदाधिकारी और जल संसाधन विभाग के बीच सबसे वरीय अधिकारी और इसको लेकर सभी जिलों के डीएम को पत्र भी भेज दिया गया है। यानी जो भी व्यक्ति नदी की उड़ाही करेगा, गाद उसको फ्री में मिल जाएगा। लालू प्रसाद यादव ने किया चारा घोटाला और अब चुनाव का समय आ रहा है। फिर से ये बीजेपी और नीतीश सरकार चारा घोटाले की जांच अच्छे से करेगी और चारा घोटाले के 950 करोड़ रुपए की वसूली करेगी अब बिहार सरकार। देखिए, चारा घोटाले के 950 करोड़ रुपए की राशि वसूलने के लिए सरकार तैयारी कर रही है। सम्राट चौधरी जी ने कहा है कि कोर्ट तक अब जाया जाएगा, यानी कोर्ट में फिर से सरकार चारा घोटाले की राशि वसूलने के लिए केस करने वाले हैं। देखिए, लालू यादव सहित कई लोगों को चारा घोटाले के मामले में सजा तो हुई है, लेकिन अब तक गबन की गई राशि को बिहार सरकार नहीं वसूल पाई है। 29 साल के बाद अब फिर से चुनाव के समय सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरकार कोर्ट भी जा सकती है और सीबीआई को लिखने के साथ ही अन्य उपायों पर भी विचार करेगी, ताकि 950 करोड़ रुपए की वसूली बिहार सरकार कर सके। साथ ही बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि ये स्पष्ट है कि जिन लोगों ने भी गरीब जनता का पैसा ठगा है, निश्चित रूप से सरकार उस संपत्ति को कानून के दायरों के तहत अपने कब्जे में लेगी। सरकार किसी भी कीमत पर राशि अब वापस लेने वाली है। अब हो गई इंतजार की घड़ियां खत्म। बिहार बोर्ड के मैट्रिक का रिजल्ट आज किसी भी वक्त जारी हो सकता है। देखिए, बिहार बोर्ड का कहना है कि बिहार बोर्ड के मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2025 का रिजल्ट शनिवार को 12 बजे जारी कर दिया जाएगा। तो यदि आप इस खबर को 12 बजे के बाद देख रहे हो तो रिजल्ट जारी हो गया होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट आप चेक कर सकते हो। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष ने जानकारी दी है कि शनिवार 29 मार्च को 12 बजे रिजल्ट मैट्रिक का जारी कर दिया जाएगा। बिहार में पिछले 9 सालों से शराबबंदी है। भले ही आपको दुकानों पर शराब नहीं मिलता हो, लेकिन बिहार में शराब की होम डिलीवरी जारी है। बीते दिन ही एक व्यक्ति को पकड़ा गया जो झारखंड से शराब लाकर बिहार में सप्लाई करता था, होम डिलीवरी करने का काम करता था। देखिए, बिहार में पड़ोसी राज्यों से शराब की होम डिलीवरी और तस्करी धड़ल्ले से की जा रही है। बिहार में कभी तेल के टैंकर तो कभी सब्जी की बोरी के नीचे छिपाकर शराब की तस्करी की जा रही है। कई बार तो तस्कर अपने शरीर में शराब की बोतलें बांधकर पड़ोसी राज्य से बिहार में प्रवेश करते हुए पकड़े गए हैं। इसी कड़ी में जमुई जिले के मलयपुर पुलिस ने थाना क्षेत्र के कटोना में एक डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार किया, जो झारखंड से शराब की होम डिलीवरी बिहार में करवाता था। बाकी आप जनता को क्या लगता है, क्या बिहार में कभी भी शराब पूरी तरीके से बंद हो सकती है? क्या बिहार में शराब की होम डिलीवरी ये पुलिस वाले रोक सकते हैं? कमेंट में जरूर बताएं।